नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, खासतौर पे कांग्रेस के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कहें या बहुत ही खराब दिन कहें, क्योंकि एक तरफ पंजाब में कांग्रेस बिखर गई है। पंजाब में कांग्रेस ने कहा हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर घटनाक्रम क्या क्या हुए आपने देखा। अमरिंदर सिंह, जिनके दम पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया और उनकी अब नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ सिद्धू महाराज हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष से दिन की तनातनी की वजह से ही इतना बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद देखिए, सिद्धू ने भी टाटा बाय बाय कह दिया। अब कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। अमरिंदर को बाहर किया, सिद्धू को भी कुछ नहीं दिया, दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो कहावत आपने सुनी होगी, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। तो फायदा तो हो गया वहां एक दलित को, जो मुख्यमंत्री बन गए। अब यहां नुकसान किसको किसको हुआ? नुकसान आप जान रहे हैं कि नुकसान साफ तौर पे कैप्टन अमरिंदर को हुआ और सिद्धू को। बस दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज कांग्रेस में दो बड़े युवा चेहरे कूद गए हैं। जी हां, ये दो युवा चेहरे हैं, एक बिहार का है और एक गुजरात का है। गुजरात के हैं जिग्नेश मेवाड़ी, जो इस वक्त विधायक भी हैं, और दूसरे हैं बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार और जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, जो बोलने में काफ़ी माहिर हैं, जो कई बार संबित पात्रा जैसे नेताओं को, प्रवक्ताओं को जो खूब चिल्लाते उनको भी चुप करा चुके हैं। तो अब क्योंकि अभी तक वो सीपीआई में थे और सीपीआई से कूद के अब कांग्रेस में आ गए, उन्होंने कह भी दिया है कि अब हम कांग्रेस में काम करेंगे और मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और साथ देवी का कांग्रेस साथ देश को भी मजबूत करेंगे। बहुत सारी बातें आज कन्हैया कुमार ने कह डाली, एक के बाद एक पत्रकारों पर भी सवाल दाग दिए। पत्रकारों से कहा चलो पत्रकार कम से कम अपना काम तो कर रहे हैं, विपक्ष पर सवाल तो उठाते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, कम से कम सवाल पूछने की परंपरा तो बनी हुई है, भले ही सत्ता पक्ष से नहीं पूछते। ये बात उन्होंने पत्रकारों पर कटाक्ष के तौर पर कही। तो बहुत सारी बातें कन्हैया कुमार ने कह दी, लेकिन अब सवाल कहां पर आकर टिकता है कि क्या कांग्रेस के लिए आज अच्छा दिन था या कांग्रेस के लिए बुरा दिन था? क्योंकि आज सुबह से ही अटकलें तेज हो गई कि अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने वाले हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, बीजेपी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने वाली है, सर पर ताज सजेगा और बनाएगी उन्हें कृषि मंत्री और किसानों से बातचीत आगे बढ़ाएगी। ये बात थी। और उसके बाद फिर शाम होते होते जैसे चीजें ढलती जा रही थी, शाम ढलती शाम में कैप्टन अमरिंदर के बाद जो दूसरा बड़ा झटका लगा कांग्रेस को, वो सिद्धू ने अपना इस्तीफा, यानी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू पंजाब के, उन्होंने अपना इस्तीफा आगे बढ़ा दिया। और तीसरा शाम होते होते घटनाक्रम यह था कि दो बड़े नेता, जिग्नेश मेवाड़ी की बात करें या फिर कन्हैया कुमार की, दोनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, राहुल गांधी के साथ बैठे, सिग्नेचर किया, भगा दे पार्टी सामने। तो अब ये बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने के लिए अच्छा दिन है या बुरा दिन? आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा जरूर कि कांग्रेस के लिए आज का दिन कैसा रहा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक बहुत सारी बातें करते हैं, ये कहते हैं कन्हैया कुमार के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, युवा चेहरा है। जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात में जिस तरह से अपना वर्चस्व कायम किया, उन्होंने एमएलए भी गुजरात में है और गुजरात में पहली बार बीजेपी जो है वो सैकड़े के नीचे आई थी, मतलब दहाई के आंकड़े में आ गई। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जिग्नेश मेवाड़ी मिलकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार मतलब बहुत हद तक, पूरा तरह से नहीं कहेंगे लेकिन बहुत हद तक गुजरात में मजबूती कांग्रेस की दिखी थी। तो जिग्नेश मेवाड़ी के आने से हो सकता है गुजरात में मजबूती दिखे और जिग्नेश मेवाड़ी हो सकता है कि बीजेपी की वो पोल खोले जो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के दरमियान माहौल बनाया था और 14 में कूदी चुनाव में, तो गुजरात मॉडल लेकर ही कूदी थी। आप सबको ये जानकारी है कि गुजरात मॉडल पर ही पूरा चुनाव, गुजरात मॉडल पर ही लड़ा गया 2014 का लोकसभा चुनाव, जिस पर प्रधानमंत्री विराजमान हुए कुर्सी पर। तो वो सब बातें हैं, वो सब खैर बातें हैं। कन्हैया कुमार बिहार में पार्टी को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ कन्हैया कुमार का युवाओं में काफी क्रेज है, अच्छा बोलते हैं, तार्किक बातें रखते हैं, देश और समाज की बातें करते हैं। सीपीआई में थे, बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, उनका दुर्भाग्य रहा और अब कांग्रेस में किस्मत आजमा रहे हैं। अच्छी बात है, नेता रहे शुरुआत से ही, पढ़ाई के दरमियान ही नेता बन गए थे, जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी इन्होंने वो हल्ला भी मचाया था, खूब टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या नाम इनके साथ जुड़ा था, वो अलग की बात है, वो हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस का पटका पहन लिया है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बातें ठीक है। तो अब पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बरकरार है, क्योंकि पंजाब में ही इसी बार चुनाव है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर।
तो अब पंजाब में क्या होगा? पंजाब में मुख्यमंत्री तो अभी बना दिया है नया, लेकिन पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष कमान किस पर जाएगी, ये बहुत सारे सवालात हैं। और क्या हो सकता है कि अकाली दल से नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो पुराने लीडर को बुलाने की कोशिश में लगी हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्या कैप्टन अमरिंदर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश होगी पंजाब में? ये सब बातें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। फिलहाल चर्चा ये भी है, कांग्रेस खुश नजर आ रही है। कांग्रेस से कह रही है दो बड़े नेताओं के आने से पार्टी को काफी मजबूती मिली है, हो सकता है मजबूती मिल जाए, लेकिन कांग्रेस के क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है? मुख्यमंत्री पद से दलित मुख्यमंत्री बनाने से क्या मास्टर स्ट्रोक रहा है? क्योंकि लगातार ट्विटर पर भी ये ट्रेंड चल रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो। एक तीर से दो निशाने कर लिए, मतलब दो नेताओं को, जो आपसी प्रतिद्वंद्विता चल रही दोनों नेताओं में, आपसी मतलब विवाद चल रहा था, उसको सुलझा दिया है और सब अपने अपने रास्ते चल दिए हैं। फिलहाल जो भी कुछ हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए आज का दिन मिला जुला रहा मेरे तौर से। अब आप भी ये बताइए कि कमेंट के जरिए कि कांग्रेस के लिए आज का दिन बुरा रहा या सही रहा या अच्छा रहा। तो द सच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें, सच खबरें आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि अब राजनीतिक गतिविधियां और तेजी से बदलेंगी। नमस्कार।